नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9th और कक्षा 11th का जो वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल है वो फाइनली अब जारी हो चुका है। जी हाँ स्टूडेंट, टाइम टेबल अब आपका जारी हो चुका है। अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। परीक्षा आपकी 8 अप्रैल से शुरू होगी और साथ में कॉपी ले लीजिएगा और टाइम टेबल को मेरे साथ साथ है वो नोट कर लीजिएगा। और पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कक्षा 9th और कक्षा 11th का दोनों का टाइम टेबल पता चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम 2023 से 24। आपकी परीक्षा 2 पारियों में होगी। कितने पारी में? 2 पारियों होगी। 9th का भी होगा दोनों पारियों में, मतलब दोनों पारियों में एग्जाम होगा। कभी फर्स्ट पारी में होगा, कभी सेकंड पारी में होगा, है ना। उसके बाद 11th का भी ठीक इसी प्रकार है वो रहने वाला है। अब देखिएगा 2 पारियाँ है, समय क्या रहने वाला है। जो फर्स्ट पारी है यहाँ पर रहने वाली है वो आपका टाइम रहेगा 7 साढ़े 7। ठीक है, 7:30 से शुरू होगी और 10:45 तक आपकी है ये परीक्षा पहली पारी आपकी चलने वाली है, जैसा कि ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पारी है आपकी स्टार्ट होगी 11:30 से। कब होगी? 11:30 से शुरू होगी और कब तक चलेगी? 2:45 तक आपकी सेकेंड पारी है वो चलने वाली है। अब सेकेंड पारी में किसका एग्जाम है, फर्स्ट पारी में किसका एग्जाम है, कौन सी क्लास का है, कौन सी सब्जेक्ट का है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर एक साइड तो है दिनांक, मतलब किस किस डेट को एग्जाम है, फिर कौन सी पारी में एग्जाम है, ठीक है, और किस कक्षा का एग्जाम है। ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक साइड में तो कक्षा 9th का लिखा हुआ है और एक साइड में कक्षा 11th का यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो 8 तारीख को पहली पारी में, यहाँ पर पहली पारी में किस क्लास का एग्जाम होने वाला है। 8 तारीख को पहली पारी में कक्षा 11th का जो अनिवार्य अंग्रेजी है वो सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पारी में 8 तारीख को सेकंड पारी, मतलब सेकंड पारी कब होगी? 11:30 से 2:45 तक पारी चलने वाली है, जो कि विज्ञान की होगी। ठीक है, मतलब कक्षा 9th का विज्ञान का एग्जाम होगा 8 तारीख को। ठीक है, कितने बजे? 11:30 से शुरू हो जाएगा। जबकि कक्षा 11वीं का अंग्रेजी सब्जेक्ट का पेपर है वो 8 तारीख को पहली पारी में हो जाएगा, जो कि सुबह 7:30 बजे रहने वाली है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रकार आगे देखो, आगे देखिएगा यहाँ पर पहली पारी अब आप मतलब 8 तारीख खत्म हो गई। ठीक है, 9 तारीख को कौन सा एग्जाम है? 9 तारीख को पहली पारी में अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, और फिर सेकेंड पारी में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये 9th क्लास के रहने वाला है। ठीक है, ये तो 11th क्लास के लिए इस साइड जितने भी पढ़ रहा हूँ वो 11th क्लास के। ठीक है, और इस साइड पढ़ रहा हूँ ना वो 9th क्लास के लिए रहने वाला। ठीक है, मतलब 9th क्लास का एग्जाम होगा सेकंड पारी में और फर्स्ट पारी में होगा अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान। अब मैं आपको टाइम बार बार नहीं बताऊंगा, टाइम आपने ऊपर देख लिया है भाई कि सुबह 7:30 से और 11:30 से। ठीक है, अब मैं पारी बोलूँगा कि कौन सी पारी है। फिर 10 तारीख को आप देख सकते हो चेट्टी चंद अवकाश है, ईद उल फितर अवकाश है। ठीक है, 2 दिन आपका अवकाश आ गया। फिर 12 तारीख को आपका अंग्रेजी साहित्य, कृषि, रसायन विज्ञान, लेखा शास्त्र का एग्जाम रहने वाला है फर्स्ट पारी में। ठीक है, फिर गणित का एग्जाम रहने वाला है 9th क्लास के लिए, यहाँ पर 11th क्लास का। ठीक है, फिर 13 को हिंदी अनिवार्य का पेपर है 11th क्लास का, और फिर है यहाँ पर कोई भी आगे एग्जाम है वो नहीं है। 12 तारीख को एग्जाम है, ठीक है, 9th का। ठीक है, उसके बाद आगे कोई एग्जाम नहीं। आगे आपका फिर आपका आ गया अवकाश, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती है। और आगे 15 तारीख को राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है ना, पॉलिटिकल साइंस है, कृषि जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है। ये 15 तारीख को पहली पारी में रहने वाला है। सेकेंड पारी में अंग्रेजी का पेपर रहने वाला है, किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। ठीक है, आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो। और इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका नाम है ग्रो शिक्षा, GROWSHIKSHA। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ पर ले सकते हो। ठीक है, अब आगे वाला देखिएगा नेक्स्ट 16 तारीख को क्या है? आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, जो कि सब्जेक्ट हैं आपके 11th क्लास के लिए। किसके लिए? 11th क्लास के। ठीक है, उसके बाद 9th क्लास के लिए सेकेंड पारी में एग्जाम रहने वाला है फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर रामनवमी अवकाश आ गया और फिर आपका भूगोल सब्जेक्ट का एग्जाम रहने वाला 18 तारीख को, भूगोल जीव विज्ञान पहली पारी में, और किसके लिए रहने वाला है? 11th क्लास के। ठीक है, और समाज विज्ञान का पेपर होगा 9th क्लास का सेकेंड पारी में। ठीक है, 18 तारीख को गुरुवार को। ओके, अब आप आगे वाला देखिएगा। आगे नेक्स्ट
20 तारीख को उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य और जीव कृषि विज्ञान का यहाँ पर पेपर रहने वाला है फर्स्ट पारी में, और सेकेंड पारी में जीवन कौशल का एग्जाम रहने वाला है 11वीं क्लास का, ठीक है। और यहाँ पर 9th क्लास का कोई भी यहाँ पर उस दिन एग्जाम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आगे आपका आ गया हुर्जुआर। जिस दिन चुनाव है ना उस दिन आपके एग्जाम नहीं हो गए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, है ना। 22 तारीख को क्या है, इतिहास व्यवसाय अध्ययन का एग्जाम होगा फर्स्ट पारी में। सेकंड पारी में कक्षा 9th का हिंदी का पेपर होगा। फिर 23 तारीख को फर्स्ट पारी में हिंदी साहित्य गणित का पेपर होगा। सेकंड पारी में उर्दू संस्कृत तृतीय भाषा का एग्जाम होने वाला है 9th क्लास का। फिर 11th का चित्रकला का समाजशास्त्र कंप्यूटर विज्ञान का पेपर रहने वाला 24 तारीख को। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 9th क्लास का रहेगा सेकंड पारी में 24 तारीख को, ठीक है। अब ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर जो भी है ना नहीं ले सकते हो, मतलब कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ये आप सेंटर में नहीं ले जा सकते, ठीक है। और तलाशियाँ वो ली जाएगी, ठीक है। और नामांकन लिखने हैं आपको पेपर पर, ठीक है। अवधि 3 घंटे 15 मिनट है, टाइम दिया जाएगा। और ग्राफ है, मानचित्र है, विद्यालय स्तर पर ही दिया जाएगा, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा का दिन विद्यालय स्तर पर, प्रैक्टिकल है वो आपके स्कूल में है, वो रहने वाला है, ठीक है। और ये कुछ निर्देश हैं जो कि मैंने आपको बताए। और गृह विज्ञान और समाजशास्त्र के अंग्रेजी माध्यम की परीक्षा विद्यालय स्तर पर प्रश्न निर्माण, मतलब आपका चित्रकला का है, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, इनके पेपर हैं स्कूल में ही बनेंगे, ठीक है। हाँ, और ये टाइम टेबल है ना, ये टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये टाइम टेबल है ना किस जिले के लिए है, ब्यावर जिले के लिए है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ब्यावर जिला है। और जो भी स्टूडेंट, जैसे किसी का जिला है जोधपुर, ठीक है, तो जोधपुर जिले का टाइम टेबल अलग आएगा, उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और किसी का सीकर जिला है तो उसका भी टाइम टेबल अलग आएगा, उसकी भी PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अभी तक तो ब्यावर का ही टाइम टेबल आया है, ठीक है। सीकर हैं, जयपुर हैं, सभी जिलों का टाइम टेबल है। नए जिले बने हैं ना, उनका भी टाइम टेबल आएगा, बिल्कुल है वो, उनका भी टाइम टेबल आएगा, वो भी मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो। क्या सर्च कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये टूल्स, ये क्या आ गए टूल्स, ग्रो शिक्षा, ठीक है, GROWSHIKSHA, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF वगैरह हैं वो वहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल है वो रहने वाला है किन के लिए, ब्यावर, जितने भी स्टूडेंट ब्यावर जिले से हैं उनका यही टाइम टेबल रहने वाला है, चाहे 9th क्लास हो चाहे 11th क्लास हो, ठीक है। बाकी आपका कौन सा ज़िला है आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आएगा टाइम टेबल मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपका क्या आ गया टाइम टेबल है वो आ गया, आपका क्या आ गया टाइम टेबल है वो आ गया। टेलीग्राम से डाउनलोड कर ले या फिर यूट्यूब पर ये वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। मतलब मैं आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है, क्या दे दूँगा, लिंक है वो दे दूँगा टाइम टेबल का, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।